बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्फलं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम श्री माता पिता के चरणों में प्रणाम, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम, श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रणाम, व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए मैं ब्रह्मवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में व्यास जी की कृपा से यशोदा के यमुना स्नान के लिए जाने पर श्री कृष्ण द्वारा दही दूध माखन का आदि का भक्षण तथा बर्तनों को फोड़ना, यशोदा का उन्हें पकड़कर वृक्ष से बांधना, वृक्ष का गिरना, गोप गोपियों तथा नंद जी का यशोदा को उपालंब देना, नलकूबर और रंबा को साफ प्राप्त होने तथा उससे मुक्त होने की कथा का वर्णन करूंगा। सभी भगवत प्रेमी भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगा करके इस अद्भुत अमृतमयी कथा का रसपान करें और अपने आप को धन्य मानते हुए भगवान के श्री चरणों में अपना मन लगाएं। कर से करम करम विद नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। भगवान से प्रीत करो, बात करनी है तो भगवान की करो, चर्चा करनी है तो भगवान श्री कृष्ण की करो। प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी सभी भक्तों पर कृपा बनाए, सभी को सद्बुद्धि दे, सभी को सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को दुख ना हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, भगवान से प्रार्थना करो और इस दिव्य कथा का श्रवण करते हुए अपने कर्ण रंध्रों को धन्य करो। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन नंद रानी यशोदा स्नान करने के लिए यमुना तट पर गई। इधर मधुसूदन श्री कृष्ण दही माखन आदि से भरे पूरे घर को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। घर में जो दही दूध घी तर्क और मनोहर मक्खन रखा हुआ था वह सब आप भोग लगा गए। छकड़े पर जो मधु मक्खन और स्वास्तिक मिष्टान्न विशेष लगा था उसे भी खा पी कर आप कपड़ों से मुंह पोंछने की तैयारी कर रहे थे।
इतने में ही गोपी यशोदा नहाकर अपने घर लौट आई। उन्होंने बाल कृष्ण को देखा। घर में दही, दूध आदि के जितने मटके थे वे सब फूटे और खाली दिखाई दिए। मधु आदि के जो बर्तन थे वे भी एकदम खाली हो गए। यह सब देखकर यशोदा मैया ने बालकों से पूछा, अरे यह तो बड़ा अद्भुत कर्म है। बच्चों, तुम सच सच बताओ, किसने यह अत्यंत दारुण कर्म किया है? यशोदा की बात सुनकर सब बालक एक साथ बोल उठे, मैया, हम सच कहते हैं, तुम्हारा लाला ही सब खा गया, हम लोगों को तनिक भी नहीं दिया है। बालकों का यह वचन सुनकर नंदरानी कुपित हो उठी और लाल लाल आंखें किए बैत लेकर दौड़ी। इधर गोविंद भाग निकले, मैया उन्हें पकड़ ना सकी। भला जो शिव आदि के ध्यान में भी नहीं आते, योगियों के लिए भी जिन्हें पकड़ पाना अत्यंत कठिन है, उन्हें यशोदा जी कैसे पकड़ पाती? यशोदा जी पीछा करके थक गई, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वे मन में ही क्रोध भरकर खड़ी हो गई। उनके कंठ और तालू सूख गए। माता को यों थकी हुई देख कृपालु पुरुषोत्तम जगदीश्वर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़े हो गए। नंदरानी उनका हाथ पकड़कर अपने घर ले आई। उन्होंने मधुसूदन को वस्त्र से वृक्ष में बांध दिया। श्री कृष्ण को बांधकर यशोदा अपने घर में चली गई तथा जगतपति परमेश्वर श्री हरि वृक्ष की जड़ के पास खड़े रहे। नारद, श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से वह पर्वताकार वृक्ष सहसा भयानक शब्द करके वहां गिर पड़ा। उस वृक्ष से सुंदर वेशधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह रत्नमय अलंकारों से विभूषित, गौर वर्ण तथा किशोर अवस्था का था। सुवर्णमय श्रृंगार से विभूषित जगदीश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करके वह दिव्य पुरुष मुस्कुराता हुआ दिव्य रथ पर आरूढ़ हुआ और अपने घर को चला गया। वृक्ष को गिरते देख ब्रजेश्वरी यशोदा भय से त्रस्त हो उठी। उन्होंने रोते हुए बालक श्याम सुंदर को उठाकर छाती से लगा लिया। इतने में ही गोकुल के गोप और गोपियां उनके घर में आ पहुंची। वे सब की सब यशोदा को फटकारने लगी। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक शिशु की रक्षा के लिए शांति कर्म किया। सब गोपियां यशोदा से कहने लगी, नंदरानी, अत्यंत वृद्धा अवस्था में तुम्हें ये पुत्र प्राप्त हुआ है। संसार में जो भी धन, धान्य तथा रत्न है वह सब पुत्र के लिए ही है। आज हमने सचमुच यह जान लिया कि तुम्हारे भीतर सुबुद्धि नहीं है। जो खाद्य पदार्थ पुत्र ने नहीं खाया वह सब इस भूतल पर निष्फल ही है। ओ निष्ठुरे, तुमने दही दूध के लिए अपने लाला को वृक्ष की जड़ में बांध दिया
और स्वयं घर के काम काज में लग गई। देववश वृक्ष गिर पड़ा, किंतु हम गोपियों के सौभाग्य से वृक्ष के गिरने पर भी बालक जीवित बच गया। हरि मूढ़े, यदि बालक नष्ट हो जाता तो इन वस्तुओं का क्या प्रयोजन था। नंद जी ने भी यशोदा को बुलाना दिया। ब्राह्मणों और बंदी जनों ने बालक को शुभ आशीर्वाद दिए। सबने मिलकर ब्राह्मणों से श्री हरि का नाम कीर्तन करवाया। नारद जी ने पूछा, भगवान वह सुंदर वेशधारी पुरुष कौन था जो गोकुल में वृक्ष होकर रहता था? किस कारण से उसे वृक्ष होना पड़ा था? भगवान नारायण बोले, एक बार कुबेर पुत्र नलकूबर अप्सरा रंबा के साथ नंदन वन में चला गया। वहां उसने भांति भांति से विहार किए। इसी समय महर्षि देवल उधर से निकले। उनकी दृष्टि नलकूबर और रंबा पर पड़ गई। इधर मुनि को देखकर भी नलकूबर रंबा ने उठकर उनका सम्मान नहीं किया। मुनिवर देवल उन दोनों की ऐसी दुर्वृत्ति देखकर कुपित हो गए और उन्हें साफ देते हुए बोले, नलकूबर, तुम गोकुल में जाकर वृक्ष रूप धारण करो, फिर श्री कृष्ण का स्पर्श पाने पर अपने भवन में लौट आओगे। और रंबा, तुम भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा जन्मेजय की सौभाग्यशालिनी पत्नी बनो। अश्वमेध यज्ञ में इंद्र का स्पर्श पाकर तुम पुनः स्वर्ग में चलिए जाओगे। वह नलकूबर ही यह वृक्ष बना और रंबा ने भारत में राजा सुचंद्र की कन्या रूप से जन्म लेकर जन्मेजय की महारानी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। जन्मेजय के अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने महारानी को स्पर्श कर लिया। इससे उसने योगावलंबन करके देह को त्याग दिया और वह स्वर्ग धाम को चली गई। महामुने, इस प्रकार मैंने अर्जुन वृक्ष के भंग होने तथा नलकूबर एवं रंबा के साप मुक्त होने का सारा वृतांत कह सुनाया। श्री कृष्ण का पुण्यदायक चरित्र जन्म मृत्यु एवं जरा का नाश करने वाला है। उसका इस रूप में वर्णन किया गया। अब उनकी दूसरी लीलाओं का वर्णन करता हूं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन नंद जी श्री कृष्ण को साथ लेकर वृंदावन में गए। वहां भांडीर उपवन में गौओं को चराने लगे। उस भूभाग में स्वच्छ तथा स्वादिष्ट जल से भरा हुआ एक सरोवर था। नंद जी ने गौओं को उसका जल पिलाया और स्वयं भी पिया। इसके बाद वे बालकों को गोद में लेकर एक वृक्ष की जड़ के पास बैठ गए। मुने, इसी समय माया से मानव शरीर धारण करने वाले श्री कृष्ण ने अपनी माया द्वारा
अकस्मात आकाश को मेघमाला से आच्छादित कर दिया। नंद जी ने देखा आकाश बादलों से ढक गया है, वन का भीतरी भाग और भी श्यामल हो गया है। वर्षा के साथ जोर जोर से हवा चलने लगी, बड़े जोर की गड़गड़ाहट हो रही है, वज्र की दारुण गर्जना सुनाई देती है, मूसलाधार पानी बरस रहा है और वृक्ष कांप रहे हैं, उनकी डालियां टूट टूट कर गिर रही हैं। यह सब देखकर नंद को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे, मैं गौओं का तथा बछड़ों को छोड़कर अपने घर को कैसे जाऊंगा, और यदि घर को नहीं जाऊंगा तो इस बालक का क्या होगा। नंद जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि श्री हरि उस समय जल की वर्षा के भय से रोने लगे। उन्होंने पिता के कंठ को जोर से पकड़ लिया। इसी समय राधा श्री कृष्ण के समीप आई। वे अपनी गति से राजहंस तथा खंजन के गर्भ का गंजन कर रही थी। उनकी आकृति बड़ी मनोहर थी। उनका मुख शरत काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को छीने लेता था। नेत्र शरत काल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहे थे। दोनों आंखों में तारा, बरौनी तथा अंजन से विचित्र शोभा का विस्तार हो रहा था। उनकी नासिका पक्षी राज गरुड़ की चोंच की मनोहर सुषमा को लज्जित कर रही थी। उस नासिका के मध्य भाग में शोभनीय मोती की बुलाक उज्ज्वल आभा की सृष्टि कर रही थी। केश कलापों की वेणी में मालती की माला लिपटी हुई थी। दोनों कानों में ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालिक सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करने वाले कांतिमान कुंडल झलमला रहे थे। दोनों होठ पके बिम्बा फल की शोभा को चुराए लेते थे। मुक्ता पंक्ति की प्रभा को फीकी करने वाली दांतों की पंक्ति उनके मुख की उज्जवलता को बढ़ा रही थी। मंद मुस्कान, कुछ कुछ खिले हुए कुंद कुसुमों की सुंदर प्रभा का तिरस्कार कर रही थी। कस्तूरी की बिंदु से युक्त सिंदूर की बेंदी भाल देश को विभूषित कर रही थी। शोभाशाली कपाल पर मल्लिका पुष्प धारण करके सती राधा बड़ी सुंदरी दिखाई देती थी। सुंदर मनोहर एवं गोलाकार कपोलों पर रोमांच हो आया था। उनका वक्ष स्थल मणि रत्नेंद्र के सार तत्व से निर्मित हार से विभूषित था। उनका उदर गोलाकार, सुंदर और अत्यंत मनोहर था। विचित्र त्रिवली की शोभा से संपन्न दिखाई देता था। उनकी नाभि कुछ गहरी थी। कटि प्रदेश उत्तम रत्नों के सार तत्व से रचित मेखला जाल से विभूषित था। टेढ़ी भौहें कामदेव के अस्त्रों की सारभूता जान पड़ती थी, जिनसे वे योगी राजों के चित्त को भी मोह लेने में समर्थ थी। वे स्थल कमलों की कांति को चुराने वाले दो सुंदर चरण धारण करती थी। वे चरण
रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। उनमें महावर लगा हुआ था। श्रेष्ठ मणियों की शोभा छीन लेने वाले लाच्छा राग रंजित नखों से उन चरणों की अपूर्व शोभा हो रही थी। उत्तम रत्नों के सार भाग से रचित मंजीर की झनकार से वे अनुरंजित जान पड़ते थे। उनकी भुजाएं रत्नमय कंकण केयूर और शंख की मनोहर चूड़ियों से विभूषित थी। रत्नमयी मुद्रिकाओं से अंगुलियों की शोभा बढ़ी हुई थी। वे अग्नि शुद्ध दिव्य एवं कोमल वस्त्र धारण किए हुए थी। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के फूलों की प्रभा को चुराए लेती थी। राधा के एक हाथ में सहस्त्र दलों से युक्त उज्जवल क्रीड़ा कमल सुशोभित था और वे अपने श्रीमुख की शोभा देखने के लिए हाथ में रत्न में दर्पण लिए हुए थी। उस निर्जन वन में उन्हें देखकर नंद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे करोड़ों चंद्रमालाओं की प्रभा से संपन्न हो दसों दिशाओं को उद्भासित कर रही थी। नंद राय जी ने उन्हें प्रणाम किया। उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे और मस्तक भक्ति भाव से झुक गया। वे बोले, देवी, गर्ग जी के मुख से तुम्हारे विषय में सुनकर मैं यह जानता हूं कि तुम श्री हरि की लक्ष्मी से भी बढ़कर प्रियसी हो। साथ ही यह भी जान चुका हूं कि ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण महाविष्णु से भी श्रेष्ठ निर्गुण एवं अच्युत हैं। तथापि मानव होने के कारण मैं भगवान विष्णु की माया से मोहित हूं। भद्रे, अपने इन प्राणनाथ को ग्रहण करो और जहां तुम्हारी मौज हो चली जाओ। अपना मनोरथ पूर्ण कर लेने के पश्चात मेरा यह पुत्र मुझे लौटा देना। यूं कहकर नंद ने भय से रोते हुए बालक को राधा के हाथ में दे दिया। राधा ने बालक को ले लिया और मुख से मधुर हास प्रकट किया। वे नंद से बोली, बाबा, यह रहस्य दूसरे किसी पर प्रकट ना हो, इसके लिए यत्नशील रहना। नंद, अनेक जन्मों के पुण्य फल का उदय होने से तुमने आज मेरा दर्शन प्राप्त किया है। गर्ग जी के वचन से तुम इस विषय के ज्ञाता हो गए हो। हमारे अवतार का सारा कारण जानते हो। हम दोनों के गोपनीय चरित्र को कहीं कहना नहीं चाहिए। अब तुम गोकुल में जाओ। ब्रजेश्वर, तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वो मुझसे मांग लो। उस देव दुर्लभ वर को भी मैं तुम्हें अनायास ही दे सकती हूं। श्री राधिका का यह वचन सुनकर ब्रजेश्वर ने उनसे कहा, देवी, तुम प्रियतम सहित अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करो। दूसरी किसी वस्तु की इच्छा मेरे मन में नहीं है। जगदम्ब के परमेश्वरी, तुम दोनों के सन्निधान में रहने का सौभाग्य हम दोनों पति पत्नी को कृपा पूर्वक दो। नंद जी का यह वचन सुनकर परमेश्वरी श्री राधा बोली, ब्रजेश्वर, मैं भविष्य में तुम्हें अनुपम दास्य भाव प्रदान करूंगी। इस समय हमारी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। हम दोनों प्रिय प्रियतम के चरण कमलों में तुम दोनों की दिन रात भक्ति बनी रहे। तुम दोनों के प्रसन्न हृदय में हमारी परम दुर्लभ स्मृति निरंतर होती रहे। मेरे वर के प्रभाव से माया तुम दोनों पर अपना आवरण नहीं डाल सकेगी। अंत में मानव शरीर का त्याग करके तुम दोनों ही गोलोक में पधारोगे। ऐसा कह श्री कृष्ण को दोनों बाहों से सानंद गोद में लेकर श्री राधा
अपनी रुचि के अनुसार वहां से दूर ले गई। उन्हें प्रेम मां तिरेक से वृक्ष स्थल पर रखकर वे बार बार उनका आलिंगन और चुम्बन करने लगे। उस समय उनका सर्वांग पुलकित हो उठा और उन्होंने रास मंडल का स्मरण किया। इसी बीच में राधा ने माया द्वारा निर्मित उत्तम रत्नमय मंडप देखा, जो सैकड़ों रत्नमय कलशों से सुशोभित था। भांति भांति के विचित्र चित्र उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। विचित्र कानूनों से वह सुशोभित था। भांति भांति के विचित्र उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। विचित्र कानूनों से वह सुशोभित था। सिंदूर की सी कांति वाली मड़ियों द्वारा निर्मित सहस्त्रों खंभे उस मंडप की श्री वृद्धि कर रहे थे। उसके भीतर चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर के द्रव्य से युक्त मालती मालाओं के समूह से पुष्प सैया तैयार की गई थी। वहां नाना प्रकार की भोग सामग्री संचित थी। दीवारों में दिव्य दर्पण लगे हुए थे। श्रेष्ठ मणियों, मुक्ताओं और माणिकों की मालाओं के जाल से उस मंडप को सजाया गया था। उसमें मणिन्द्र सार रचित किवाड़ लगे हुए थे। वह भवन बेल बूटों से विभूषित वस्त्रों और श्रेष्ठ पताका समूह से सुसज्जित था। कुमकुम के समान रंग वाली मणियों द्वारा उसमें 7 सीढ़ियां बनाई गई थी। उस भवन के सामने एक पुष्पोद्यान था, जो भ्रमरों के कुंजारव से युक्त पुष्प समूह द्वारा शोभा पा रहा था। देवी राधा उस मंडप को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसके भीतर चली गई। वहां उन्होंने कर्पूर आदि से युक्त तांबूल तथा रत्न में कलश में रखा हुआ स्वच्छ, शीतल एवं मनोहर जल देखा। नारद वहां सुधा और मधु से भरे हुए अनेक रत्न में कलश शोभा पा रहे थे। उस भवन के भीतर पुष्पमयी शैया पर एक किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर कमनीय पुरुष सो रहे थे, जो अत्यंत मनोहर थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे चंदन से चर्चित तथा करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला से अलंकृत थे। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था। उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता छा रही थी। उनके दोनों चरण मणिन्द्र सार निर्मित मंजीर की झनकार से अनुरंजित थे। हाथों में उत्तम रत्नों के सार तत्व से बने हुए केयूर और कंगन शोभा दे रहे थे। उत्तम मणियों द्वारा रचित कांतिमान कुंडलों से उनके गंड स्थल की अपूर्व शोभा हो रही थी। मणिराज कौस्तुभ उनके वक्ष स्थल में अपनी उज्जवल आभा बिखेर रहा था। दोनों नेत्र शरतकार के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीने लेते थे। मालती की मालाओं से संयुक्त मोर पंख का मुकुट उनके मस्तक को सुशोभित कर रहा था। त्रिभंग चूड़ा चोटी धारण किए वे उस रत्न मंडप को निहार रहे थे। राधा ने देखा, मेरी गोद में बालक नहीं है, और उधर वे नूतन यौवनशाली पुरुष दृष्टि गोचर हो रहे हैं। यह देखकर सर्व स्मृति स्वरूपा होने पर भी राधा को बड़ा विस्मय हुआ। रासेश्वरी उस परम मनोहर रूप को देखकर मोहित हो गई। वे प्रेम और प्रसन्नता के साथ अपने लोचन चकोरों के द्वारा उनके मुख चंद्र की सुधा का पान करने लगे।
उनकी पलकें नहीं गिरती थी। मन में प्रेम विहार की लालसा जाग उठी। उस समय राधा का सर्वांग पुलकित हो उठा। वे मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रेम वेदना से व्यथित हो उठी। तब तिरछी चितवन से अपनी ओर देखती हुई मुस्कुराते मुखारविंद वाली श्री राधा से वहां श्री हरि ने इस प्रकार कहा, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बोले, राधे, गोलोक में देव मंडली के भीतर जो वृतांत घटित हुआ था उसका तुम्हें स्मरण तो है ना प्रिय? पूर्व काल में मैंने जो कुछ स्वीकार किया है उसे आज पूर्ण करूंगा। सुमुखी राधे, तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा हो। जैसी तुम हो वैसा मैं हूं। निश्चय ही हम दोनों में भेद नहीं है। जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाहिका, शक्ति और पृथ्वी में गंध होती है, इसी प्रकार तुम में मैं व्याप्त हूं। जैसे कुमार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता तथा जैसे स्वर्णकार स्वर्ण के बिना कदापि कुंडल नहीं तैयार कर सकता, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सकता। तुम सृष्टि की आधारभूता हो और मैं अच्युत बीज रूप हूं। साध्वी, जैसे आभूषण शरीर की शोभा का हेतु है उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। जब मैं तुमसे अलग रहता तब लोग मुझे कृष्ण काला कलूटा कहते हैं, और जब तुम साथ हो जाती हो तो वे ही लोग मुझे श्री कृष्ण शोभाशाली श्री कृष्ण की संज्ञा देते हैं। तुम ही श्री हो, तुम ही संपत्ति हो और तुम ही आधार स्वरूपणी हो। तुम सर्वशक्ति स्वरूपा हो और मैं अविनाशी सर्वरूप हूं। जब मैं तेज स्वरूप होता हूं तब तुम तेजो रूपणी होती हो। जब मैं शरीर रहित होता हूं तब तुम भी अशरीरणी हो जाती हो। सुंदरी, मैं तुम्हारे संयोग से ही सदा सर्व बीज स्वरूप हो। तुम शक्ति स्वरूपा तथा संपूर्ण स्त्रियों का स्वरूप धारण करने वाली हो। मेरा अंग और अंश ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम मूल प्रकृति ईश्वरी हो। वरान ने शक्ति, बुद्धि और ज्ञान में तुम मेरे ही तुल्य हो। जो नराधम हम दोनों में भेद बुद्धि करता है उसका काल सूत्र नामक नरक में तब तक निवास होता है जब तक जगत में चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। वह अपने पहले और बाद की 7 पीढ़ियों को नरक में गिरा देता है। उसका करोड़ों जन्मों का पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो नराधम अज्ञानवश हम दोनों की निंदा करते हैं वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक घोर नरक में पकाए जाते हैं। रा शब्द का उच्चारण करने वाले मनुष्य को मैं भयभीत सा होकर उत्तम भक्ति प्रदान करता हूं और धा शब्द का उच्चारण करने वालों के पीछे पीछे इस लोभ से डोलता फिरता हूं कि पुनः राधा शब्द का श्रवण हो जाए। जो जीवन पर्यंत 16 उपचार अर्पण करके मेरी सेवा करते हैं उन पर मेरी जो प्रीति होती है वही प्रीति राधा शब्द के उच्चारण से होती है, बल्कि उससे भी अधिक प्रीति राधा नाम के उच्चारण से होती है। राधे, मुझे तुम उतनी प्रिया नहीं हो जितना तुम्हारा नाम लेने वाला प्रिय है। राधा, नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष मुझे
राधा से भी अधिक प्रिय है। ब्रह्मा, अनंत शिव, धर्म, नारायण ऋषि, कपिल, गणेश और कार्तिकेय भी मेरे प्रिय हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, प्रकृति, ये देवियां तथा देवता भी मुझे प्रिय हैं। तथापि वे राधा नाम का उच्चारण करने वाले प्राणियों के समान प्रिय नहीं है। उपर्युक्त सब देवता मेरे लिए प्राण के समान हैं, परंतु सती राधे तुम तो मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो। वे सब लोग भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित हैं, किंतु तुम तो मेरे वक्ष स्थल में विराजमान हो। जो मेरी चतुर्भुज मूर्ति अपनी प्रिया को वक्ष स्थल में धारण करती है, वही मैं श्री कृष्ण स्वरूप होकर सदा स्वयं तुम्हारा भार वहन करता हूं। यों कहकर श्री कृष्ण उस मनोरम सैया पर विराजमान हुए। तब राधिका भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर अपने प्राणनाथ से बोली। राधिका ने कहा, प्रभु मुझे गोलोक की सारी बातें याद हैं, मैं सब जानती हूं, मैं उन बातों को भूल कैसे सकती हूं। तुम जो मुझे सर्वरूपिणी बता रहे हो वह सब तुम्हारे चरण कमलों की कृपा से ही संभव है। ईश्वर को कुछ लोग अप्रिय होते हैं और कहीं कुछ लोग प्रिय भी होते हैं। जैसे जो मेरा स्मरण नहीं करते हैं, उसी तरह उन पर तुम्हारी कृपा भी नहीं होती है। तुम तृण को पर्वत और पर्वत को तृण बनाने में समर्थ हो, तथापि योग अयोग्य में तुम संपत्ति और विपत्ति में भी तुम्हारी समान कृपा होती है। मैं खड़ी हूं और तुम सोए हो। इस समय बातचीत में जो समय निकल गया वह एक एक क्षण मेरे लिए एक एक युग के समान है। मैं उसकी गणना करने में असमर्थ हूं। तुम मेरे वक्ष स्थल और मस्तक पर अपना चरण कमल रख दो। तुम्हारे विरह की आग से मेरा हृदय शीघ्र ही दग्ध होना चाहता है। सामने तुम्हारे चरण कमल पर जब मेरी दृष्टि पड़ी तो वह वहीं रम गई। फिर मैं क्लेश उठाकर भी उसे दूसरे अंगों को देखने के लिए वहां से अन्यत्र न ले जा सकी। तथापि धीरे धीरे प्रत्येक अंग का दर्शन करके ही मैंने तुम्हारे शांत मुखार बिंद पर दृष्टि डाली है। इस मुखार बिंद को देखकर अब मेरी दृष्टि अन्यत्र जाने में असमर्थ है। राधिका का यह वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हंसने लगे। फिर वे श्रुतियों और स्मृतियों के मतानुसार तथ्य एवं हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, भद्रे, मैंने पूर्व काल में वहां गोलोक में जो निश्चय किया था उसका खंडन नहीं होना चाहिए। प्रिय, तुम क्षणभर ठहरो, मैं तुम्हारा मंगल करूंगा। तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति का समय स्वयं आ पहुंचा है। राधे, पहले मैंने जिसके लिए जो कुछ लिख दिया है और जिस समय उस मनोरथ की प्राप्ति का निश्चय कर दिया है, उस पूर्व निश्चय का खंडन मैं स्वयं ही नहीं कर सकता। फिर विधाता की क्या विसात है जो उसे मिटा सके। मैं विधाता का भी विधाता हूं। मैंने जिनके लिए जो कुछ विधान कर दिया है उसका ब्रह्मा आदि देवता भी कदापि खंडन नहीं कर सकते। इसी बीच में ब्रह्मा श्री हरि के सामने आए। उनके हाथ में माला और कमंडलू शोभा पा रहे थे। चारों मुखों पर मंद मुस्कान खेल रही थी।
निकट जाकर उन्होंने श्री कृष्ण को नमस्कार किया और आगम के अनुसार उनकी स्तुति की। उस समय उनके नेत्रों से आंसू झर रहे थे, संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था और भक्ति भाव से उनका मस्तक झुका हुआ था। स्तुति और नमस्कार करके जगतदाता ब्रह्मा श्री हरि के और निकट गए। उन्होंने अपने प्रभु को भक्ति भाव से पुनः प्रणाम किया। फिर वे श्री राधिका के समीप गए और माता के चरण कमल में मस्तक रखकर उन्होंने भक्ति भाव से नमस्कार किया। शीघ्रता पूर्वक माता राधिका के चरणार बिंदों को अपने जटा जाल से वेष्टित करके ब्रह्मा जी ने कमंडलू के जल से प्रसन्नता पूर्वक उनका प्रक्षालन किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर वे आगम के अनुसार श्री राधा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे माता, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये चरण सर्वत्र और विशेषतः भारतवर्ष में सभी के लिए परम दुर्लभ है। मैंने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ में सूर्य के प्रकाश में बैठकर परमात्मा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की। तब वरदाता श्री हरि मुझे वर देने के लिए स्वयं पधारे। उनके वर मांगो ऐसा कहने पर मैंने प्रसन्नता पूर्वक अभीष्ट वर मांगते हुए कहा, हे गुणातीत परमेश्वर, जो सबके लिए परम दुर्लभ है, उन राधिका के चरण कमल का मुझे इसी समय शीघ्र दर्शन कराइए। मेरी यह बात सुनकर ये श्री हरि मुझ तपस्वी से बोले, वत्स, इस समय क्षमा करो। उपयुक्त समय आने पर मैं तुम्हें श्री राधा के चरणार बिंदों के दर्शन कराऊंगा। ईश्वर की आज्ञा निष्फल नहीं होती, इसलिए मुझे तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। माता, तुम्हारे ये चरण गोलोक में तथा इस समय भारत में भी सबकी मनोवांछा के विषय हैं। सब देवियां प्रकृति की अंश होता है, अतः वे निश्चय ही जन्य और प्राकृतिक हैं। तुम श्री कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई हो, अतः सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण के समान हो। तुम स्वयं श्री कृष्ण हो और ये श्री कृष्ण राधा हैं, अथवा तुम राधा हो और ये स्वयं श्री कृष्ण हैं। इस बात का किसी ने निरूपण किया हो ऐसा मैंने वेदों में नहीं देखा है। अंबिके, जैसे गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है, उसी तरह वैकुंठ भी है। माँ, जैसे वैकुंठ और गोलोक अजन्य हैं, उसी प्रकार तुम भी अजन्या हो। जैसे समस्त ब्रह्मांड में सभी जीवधारी श्री कृष्ण के ही अंशांश हैं, उसी प्रकार उन सब में तुम ही शक्ति रूपिणी होकर विराजमान हो। समस्त पुरुष श्री कृष्ण के अंश हैं और सारी स्त्रियां तुम्हारी अंशभूता हैं। परमात्मा श्री कृष्ण की तुम देह रूपा हो, अतः तुम ही इनकी आधारभूता हो। माँ, इनके प्राणों से तुम प्राणवती हो और तुम्हारे प्राणों से ये परमेश्वर श्री हरि प्राणवान हैं। अहो, क्या किसी शिल्पी ने किसी हेतु से इनका निर्माण किया है? कदापि नहीं। अंबिके, ये श्री कृष्ण नित्य हैं और तुम भी नित्या हो। तुम इनकी अंश स्वरूपा हो या ये ही तुम्हारे अंश हैं, इसका निरूपण किसने किया है? मैं जगत सृष्टा ब्रह्मा स्वयं वेदों का प्राकट्य करने वाला हूं। उस वेद को गुरु के मुख से पढ़कर लोग विद्वान हो जाते हैं, परंतु वेद अथवा पंडित तुम्हारे गुणों या स्तोत्रों का शतांश भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर दूसरा कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है? स्तोत्रों का जनक है ज्ञान और सदा ज्ञान की जननी है बुद्धि। माँ राधे, उस बुद्धि की भी जननी तुम हो। फिर कौन तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ होगा?
जिस वस्तु का सबको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है उसका वर्णन करने में तो कोई भी विद्वान समर्थ हो सकता है, परंतु जो वस्तु कभी देखने और सुनने में भी नहीं आई उसका निर्वचन निरूपण कौन कर सकता है। मैं महेश्वर और अनंत कोई भी तुम्हारी स्तुति करने की क्षमता नहीं रखते। सरस्वती और वेद भी अपने को असमर्थ पाते हैं। परमेश्वरी फिर कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है। मैंने आगमों का अनुसरण करके तुम्हारे विषय में जैसा कुछ कहा है उसके लिए तुम मेरी निंदा ना करना। जो ईश्वरों के भी ईश्वर परमात्मा है उनकी योग्य और अयोग्य पर भी समान कृपा होती है। जो पालन के योग्य संतान है उसका क्षण क्षण में गुण दोष प्रकट होता रहता है, परंतु माता और पिता उसके सारे दोषों को स्नेह पूर्वक क्षमा करते हैं। यूं कहकर जगत सृष्टा ब्रह्मा उन दोनों के सर्वबंध एवं सर्ववांछित चरण कमलों को प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। जो मनुष्य ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है वह निश्चय ही राधा माधव के चरणों की भक्ति एवं दास्य प्राप्त कर लेता है। अपने कर्मों का मूलोच्छेदन करके सुदुर्जय मृत्यु को भी जीतकर समस्त लोकों को लांघता हुआ वह उत्तम गोलोक धाम में चला जाता है। भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर श्री राधा ने उनसे कहा, विधात तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वो वर मांग लो। राधिका की बात सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा ने उनसे कहा, मां तुम दोनों के चरण कमलों की भक्ति ही मेरा अभिष्ट वर है, उसे ही मुझे दे दो। विधाता के इतना कहते ही श्री राधा ने तत्काल बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब लोकनाथ ब्रह्मा ने पुनः भक्ति भाव से श्री राधा को प्रणाम किया। उस समय उन्होंने श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच में अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया। फिर श्री हरि के स्मरण पूर्वक विधाता ने विधि से उस अग्नि में आहुति डाली। इसके बाद श्री कृष्ण पुष्प शैया से उठकर अग्नि के समीप बैठे। फिर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि से उन्होंने स्वयं हवन किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण और राधा को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने स्वयं पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए उन दोनों से कौतुक विवाहिक मंगल कृत्य कराए और 7 बार अग्नि देव की परिक्रमा करवाई। इसके बाद राधा से अग्नि की परिक्रमा करवाकर श्री कृष्ण को प्रणाम करा के राधा को उनके पास बैठाया। फिर श्री कृष्ण से राधा का हाथ ग्रहण कराया और माधव से 7 वैदिक मंत्र पढ़वाए। तत्पश्चात वेदज्ञ विधाता ने श्री हरि के वक्ष स्थल पर राधिका का हाथ रखवाकर राधा के पृष्ठ देश में श्री कृष्ण का हाथ रखवाया और राधा से 3 वैदिक मंत्रों का पाठ करवाया। तदंतर ब्रह्मा ने पारिजात के पुष्पों की आजानुलंबनी माला श्री राधा के हाथ से श्री कृष्ण के गले में डलवाई। तत्पश्चात कमल जन्मा विधाता ने पुनः श्री राधा और श्री कृष्ण को प्रणाम करके श्री हरि के हाथ से श्री राधा के कंठ में मनोहर माला डलवाई। फिर श्री कृष्ण को बैठाया और उनके वाम पार्श्व में मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री कृष्ण हृदया राधा को भी बैठाया। इसके बाद उन दोनों से हाथ जुड़वाकर 5 वैदिक मंत्र पढ़वाए।
तत्पश्चात विधाता ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम करके जैसे पिता अपनी पुत्री का दान करता है, उसी प्रकार राधिका को उनके हाथ में सौंप दिया और भक्ति भाव से वे श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। इस बीच में आनंदित और पुलकित हुए देवगण दुंदुभी, आनक और मुरज आदि बाजे बजाने लगे। विवाह मंडप के पास पारिजात के फूलों की वर्षा होने लगी। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गीत गाए और झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा जी ने श्री हरि की स्तुति की और मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आप दोनों के चरण कमलों में मेरी भक्ति बढ़े, यही मुझे दक्षिणा दीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने उनसे कहा, ब्रह्मन, मेरे चरण कमलों में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति हो, अब तुम अपने स्थान को जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है। वत्स, मैंने जो कार्य तुम्हारे जिम्मे लगाया है उसका मेरी आज्ञा के अनुसार पालन करो। मुने, श्री कृष्ण का यह आदेश सुनकर जगत विधाता ब्रह्मा श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर मुस्कुराती हुई देवी राधिका ने बाकी चितवन से श्री हरि के मुंह की ओर देखा और लज्जा से अपना मुंह ढक लिया। उस समय उनका सर्वांग पुलकित हो उठा था। वे प्रेम वेदना का अनुभव कर रही थीं। श्री हरि को भक्ति भाव से प्रणाम करके श्री राधा उनकी सैया पर गई। वहां चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर का अंगराग रखा हुआ था। श्री राधा ने श्री कृष्ण के ललाट में तिलक करके उनके वस्त्र स्थल में चंदन लगाया। फिर सुधा और मधु से भरा हुआ मनोहर रत्न पात्र भक्ति पूर्वक श्री हरि के हाथ में दिया। जगदीश्वर श्री कृष्ण ने उस सुधा का पान किया। इसके बाद श्री राधा ने कर्पूर आदि से सुवासित सुरम्य तांबूल श्री कृष्ण को दिया। श्री हरि ने उसे सादर भोग लगाया। फिर श्री हरि के दिए हुए सुधा रस का मुस्कुराती हुई श्री राधा ने आस्वादन किया। साथ ही उनके दिए हुए तांबूल को भी श्री हरि के सामने ही खाया। श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक अपना चबाया हुआ पान श्री राधा को दिया। राधा ने बड़ी भक्ति से उसे खाया और उनके मुखारविंद मकरंद का पान किया। इसके बाद मधुसूदन ने भी श्री राधा से उनका चबाया हुआ पान मांगा, परंतु राधा ने नहीं दिया। वे हंसने लगी और बोली, क्षमा कीजिए। माधव ने राधा के हाथ से रत्न में दर्पण ले लिया और राधिका ने भी माधव के हाथ से बलपूर्वक उनकी मुरली छीन ली। राधा ने माधव का और माधव ने राधा का मन मोह लिया। प्रेम मिलन के पश्चात राधा ने प्रसन्नता पूर्वक परमात्मा श्री कृष्ण को उनकी मुरली लौटा दी। श्री कृष्ण ने भी राधा को उनका दर्पण और उज्जवल क्रीड़ा कमल दे दिया। उनके केशों की सुंदर वेणी बांध दी और भाल देश में सिंदूर का तिलक लगाया। विचित्र पत्र रचना से युक्त सुंदर भेष संवारा। उन्होंने जैसी भेष रचना की उसे विश्वकर्मा भी नहीं जानते हैं, फिर सखियों की तो बात ही क्या है। जब राधा श्री कृष्ण की वेश रचना करने को उद्यत हुई तब वे किशोरावस्था का रूप त्याग कर पुनः शिशु रूप हो गए। राधा ने देखा बाल रूप। श्री कृष्ण
क्षुधा से पीड़ित हो रहे हैं। नंद ने जैसे भयभीत अच्युत को दिया था उसी रूप में वे इस समय दिखाई दिए। राधा व्यथित हृदय से लंबी सांस खींचकर इधर उधर उस नव तरुण श्री कृष्ण को देखने और ढूंढने लगी। वे शोक से पीड़ित और विरह से व्याकुल हो उठी। उन्होंने कातर भाव से श्री कृष्ण के उद्देश्य से यह दीनतापूर्ण बात कही। मायेश्वर, आप अपनी इस दासी के प्रति ऐसी माया क्यों करते हैं? इतना कहकर राधा पृथ्वी पर गिर पड़ी और रोने लगी। उधर बाल कृष्ण भी वहीं रो रहे थे। इसी समय आकाशवाणी हुई, राधे तुम क्यों रोती हो? श्री कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करो। जब तक रास मंडल की आयोजना नहीं होती तब तक प्रतिदिन रात में तुम यहाँ आओगी। अपने घर में अपनी छाया छोड़कर स्वयं यहाँ उपस्थित हो। तुम श्री हरि के साथ नित्य मनोवांछित क्रीड़ा करोगे। अतः रो मत, शोक छोड़ो और अपने इन बाल रूपधारी प्राणेश्वर मायापति को गोद में लेकर घर को जाओ। जब आकाशवाणी ने सुंदरी राधा को इस प्रकार आश्वासन दिया तब उसकी बात सुनकर राधा ने बालक को गोद में उठा लिया और पूर्वोक्त पुष्पोद्यान वन तथा उत्तम रत्न मंडप की ओर पुनः दृष्टिपात किया। इसके बाद राधा वृंदावन से तुरंत नंद मंदिर की ओर चल दी। नारद, वे देवी मन के समान तीव्र गति से चलने वाली थीं, अतः आधे निमेष में वहां जा पहुंची। उनकी वाणी स्निग्ध एवं मधुर थी, आंखें लाल हो गई थी। वे यशोदा जी की गोद में उस बालक को देने के लिए उद्यत हो इस प्रकार बोली, मैया, ब्रज में आपके स्वामी ने मुझे यह बालक घर पहुंचाने के लिए दिया था। भूख से आतुर होकर रोते हुए इस स्थूलकाय शिशु को लेकर मैं रास्ते भर यातना भोग रही हूं। मेरा भीगा हुआ वस्त्र इस बच्चे के शरीर में सट गया है। आकाश बादलों से घिरा हुआ है, अत्यंत दुर्दिन हो रहा है। मार्ग में फिसलन हो रही है, कीच काच बढ़ गई है। यशोदा जी, अब मैं इस बालक का बोझ ढोने में असमर्थ हूं। हो गई हूं भद्रे, इसे गोद में ले लो और स्तन देकर शांत करो। मैंने बड़ी देर से घर छोड़ रखा है, अतः जाती हूं। सती यशोदे, तुम सुखी रहो। ऐसा कह बालक देकर राधा अपने घर को चली गई। यशोदा ने बालक को घर में ले जाकर चूमा और स्तन पिलाया। राधा अपने घर में रहकर भाम रूप से गृह कर्म में तत्पर दिखाई देती थी, परंतु प्रतिदिन रात में वहां वृंदावन में जाकर श्री हरि के साथ क्रीड़ा करती थी। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे सुभद सुखद तथा मोक्षदायक पुण्यमय श्री कृष्ण चरित्र कहा। अब अन्य लीलाओं का वर्णन करता हूं, सुनो। वन में श्री कृष्ण द्वारा बकासुर, प्रलंबासुर और केसी का वध, उन सब का गोलोक धाम में गमन, उनके पूर्व जीवन का परिचय, पार्वती के त्रैमासिक व्रत का सविधि वर्णन तथा नंद की आज्ञा के अनुसार समस्त ब्रजवासियों का वृंदावन में गमन। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, एक समय की बात है, माधव श्री कृष्ण अन्यान्य बालकों और हलदर के साथ खा पीकर खेलने के लिए श्रीवन में गए। वहां मधुसूदन ने नाना प्रकार की बालोचित क्रीड़ाएं की। वह क्रीड़ा समस्त समाप्त करके गोप बालकों के साथ उन्होंने गोधन को आगे बढ़ाया। वहां वन में स्वादिष्ट जल पीकर
वे महाबली श्री कृष्ण उस स्थान से गोधन सहित मधुवन में गए। उस वन में एक बलवान और भयंकर दैत्य था, जिसकी आकृति और मुख बड़े विकराल थे। उसका रंग सफेद था। वह पर्वताकार दैत्य बगुले के आकार में दिखाई देता था। उसने देखा गोष्ठ में गौओं का समुदाय है और ग्वाल बालों के साथ केशव और बलराम भी विद्यमान हैं। फिर तो जैसे अगस्त ने वातापी को उदर कर लिया था, उसी प्रकार वह दैत्य वहां सबको लीला पूर्वक लील गया। श्री हरि बकासुर के ग्रास बन गए। यह देख सब देवता भय से कांप उठे। वे संतुष्ट हो हाहाकार करने लगे और हाथों में शस्त्र लेकर दौड़े। इंद्र ने दधीची मुनि की हड्डियों का बना हुआ वज्र चलाया, किंतु उसके प्रहार से बकासुर मर न सका। केवल उसकी एक पांख जल गई। चंद्रमा ने हिमपात किया, किंतु उससे उस दानव को केवल सर्दी के कष्ट का अनुभव हुआ। सूर्यपुत्र यम ने उस पर यमदंड मारा, उससे वह कुंठित हो गया, हिल डुल न सका। वायु ने वायुवास्त्र चलाया, उससे वह एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चला गया। वरुण ने शिलाओं की वर्षा की, उससे उसको बहुत पीड़ा हुई। अग्निदेव ने अग्नियास्त्र चलाकर उसकी सभी पांखें जला दी। कुबेर के अर्धचंद्र से उसके पैर कट गए। ईशान के शूल से वह असुर मूर्छित हो गया। यह देख ऋषि और मुनि भयभीत हो श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने लगे। इसी बीच में श्री कृष्ण ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो उठे। उन परमेश्वर ने बाहर और भीतर से दैत्य के सारे अंगों में दाह उत्पन्न कर दिया। तब उन सबका वमन करके उस दानव ने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार बकासुर का वध करके बलवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों और गौओं के साथ अत्यंत मनोहर केली कदम्ब कानन में जा पहुंचे। इसी समय वहां वृष रूपधारी प्रलंब नामक असुर आ पहुंचा, जो बड़ा बलवान था, महान धूर्त तथा पर्वत के समान विशालकाय था। उसने दोनों सींगों से श्री हरि को उठाकर वहां घुमाना आरंभ किया। यह देख सब ग्वालवाल इधर उधर भागने और रोने लगे, परंतु बलराम जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि मेरा भाई साक्षात परमेश्वर है। उन्होंने बालकों को समझाया और कहा, भय किस बात का है। इधर मधुसूदन ने स्वयं उसके दोनों सींग पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर भूतल पर दे मारा। दैत्यराज प्रलंब पृथ्वी पर गिरकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। यह देख सब गोप बालक हंसने, नाचने और खुशी से गीत गाने लगे। प्रलंबासुर का वध करके बलराम सहित परमेश्वर श्री कृष्ण शीघ्र ही गोचारण के कार्य में जुट गए। वे गौएं चराते हुए भांडर वन के पास जा पहुंचे। उस समय माधव को जाते देख बलवान दैत्यराज केसी ने अपनी टाप से धरती को खोदते हुए शीघ्र ही इन्हें घेर लिया। उसने श्री हरि को मस्तक पर चढ़ाकर संतुष्ट हो आकाश में 100 योजन तक उन्हें छाल छाल कर घुमाया और अंत में पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस पापी ने श्री हरि के हाथ को दांत से पकड़ लिया और क्रोध पूर्वक चबाना आरंभ किया, परंतु श्री हरि के अंग वज्र के समान कठोर थे। उनके अंग का चर्वण करते ही दैत्य के सारे दांत टूट गए। श्री कृष्ण के तेज से दग्ध होकर उसने भूतल पर प्राणों का परित्याग कर दिया। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी और वहां फूलों की वर्षा आरंभ हो गई।
इसी बीच में दिव्य रूपधारी पार्षद विमान पर बैठे हुए वहां आ पहुंचे। उन सब के दो भुजाएं थी, वे पीतांबरधारी किरीट और कुंडल से अलंकृत तथा वनमाला से विभूषित थे। उन्होंने विनोद के लिए हाथ में मुरली ले रखी थी, उनके पैरों में मंजीर की मधुर ध्वनि हो रही थी। उन पार्षदों के सभी अंग चंदन से चर्चित थे। वे गोप वेश धारण किए बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। वे श्री कृष्ण भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते थे। रत्नों के सार तत्व से निर्मित दीप्तशाली दिव्य रथ पर आरूढ़ हो वे भांडिर वन में उस स्थान पर आए जहां श्री हरि विराजमान थे। उसी समय दिव्य वस्त्र पहने तथा रत्न में अलंकारों से विभूषित हुए 3 पुरुष आए, जो श्री हरि को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए उसी विमान से उत्तम गोलोक को चले गए। वे तीनों पहले के वैष्णव पुरुष थे, जो देह त्याग कर दानवी योनि को प्राप्त हुए थे। वे ही इस समय श्री कृष्ण के हाथों मारे जाकर उनके पार्षद हो गए। नारद जी ने पूछा, महाभाग, वे दिव्य वैष्णव पुरुष कौन थे जो दैत्य रूप हो गए थे? इस बात को बताइए। यह कैसी परम अद्भुत बात सुनने को मिली है? भगवान नारायण बोले, ब्राह्मण सुनो, मैं इसका प्राचीन इतिहास बता रहा हूं। मैंने पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर साक्षात महेश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। श्री हरि के गुण कीर्तन के प्रसंग में भगवान शंकर ने यह कथा कही थी। गंधमादन पर्वत पर गंधर्वराज गंध वाह रहा था, गंधवाह रहा करते थे। वे श्री हरि की सेवा में तत्पर रहने वाले महान तपस्वी और श्रेष्ठ संत थे। मुने, उनके 4 पुत्र हुए जो गंधर्वों में श्रेष्ठ समझे जाते थे। वे सोते और जागते समय दिन रात श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही चिंतन करते रहते थे। वे सभी दुर्वासा के शिष्य थे और श्री कृष्ण की आराधना में लगे रहते थे। प्रतिदिन कमल चढ़ाकर श्री हरि की पूजा करके पश्चात ही जल पीते थे। उन चारों के नाम इस प्रकार हैं, वसुदेव, सुहोत्र, सुदर्शन और सुपार्श्व। वे चारों श्रेष्ठ वैष्णव थे और पुष्कर में तपस्या करते थे। चिरकाल तक तपस्या करने के पश्चात उन्होंने मंत्र को सिद्ध कर लिया था। उन चारों में जो ज्येष्ठ वसुदेव था, वह दुर्वासा से योग्य शिक्षा पाकर योगियों में श्रेष्ठ और सिद्ध हो गया। उसने विवाह नहीं किया। वह ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो तत्काल देह त्याग कर श्री कृष्ण का पार्षद हो गया। एक दिन वे तीनों भाई चित्र सरोवर के तट पर गए। वे सूर्योदय काल में श्री हरि की पूजा के लिए कमल लेना चाहते थे। मुने, कमलों का संग्रह करके जाते हुए उन वैष्णवों को जब भगवान शंकर के सेवकों ने देखा, तब वे सब उन्हें बांधकर अपने साथ ले गए। शंकर के सेवक शरीर से बलिष्ठ थे, अतः उन दुर्बल वैष्णवों को पकड़कर उन्हें शंकर जी के पास ले गए। भगवान शंकर को देखकर उन सब वैष्णवों ने भूतल पर माथा टेक उन्हें प्रणाम किया। शिव जी उन्हें उत्तम आशीर्वाद दे शीघ्र ही उनसे वार्तालाप के लिए उद्यत हुए। उस समय उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कुराहट खेल रही थी और वे उन भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए कातुर हो चुके थे। भगवान शिव ने पूछा, पार्वती के सरोवर में प्रवेश करके कमल लेने वाले तुम लोग कौन हो?
पार्वती के व्रत की पूर्ति के लिए 1,00,000 यक्ष उस सरोवर की रक्षा करते हैं। पार्वती पति विषयक सौभाग्य की वृद्धि के लिए जब त्रैमासिक व्रत आरंभ करती है, तब वे लगातार 3 महीने तक श्रीहरि को भक्ति भाव से प्रतिदिन 1 सहस्त्र कमल चढ़ाती हैं। भगवान शिव का यह वचन सुनकर वे तीनों वैष्णव भयभीत हो भक्ति से मस्तक झुका हाथ जोड़कर बोले। गंधर्वों ने कहा, प्रभु, हम लोग गंधर्वराज गंधवाह के पुत्र गंधर्वों में श्रेष्ठ हैं। महेश्वर, हम लोग प्रतिदिन श्री हरि को कमल चढ़ाकर ही जल पीते हैं। हे नाथ, हम यह नहीं जानते थे कि पार्वती के द्वारा इस सरोवर की रक्षा की जाती है। आप यह सारे कमल ले लीजिए और अपने व्रत को सफल बनाइए। महादेव, हम आज कमल नहीं चढ़ाएंगे और जल भी नहीं पिएंगे। हमने आपको ही वे कमल अर्पित कर दिए, जिनके चरण कमल का प्रतिदिन चिंतन करके हम कमल से पूजा करते हैं। आज साक्षात उन्हीं को कमल अर्पण करके हम सबके सब पवित्र हो गए। प्रभु, ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है। उनके कहाँ देह और कहाँ रूप। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान शरीर धारण करते हैं। रूप भेद माया से ही प्रतीत होता है। प्रभु, आप ये कमल ले लीजिए, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु हैं। अच्युत हमारा हृदय जिसके ध्यान से परिपूर्ण है, आप अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए। जिसकी 2 भुजाएं हैं, कमनीय किशोर अवस्था है, श्याम सुंदर रूप है, हाथ में विनोद की साधन भूता मुरली है, जो पीतांबर धारी है, जिसके 1 मुख और 2 नेत्र हैं, वे चंदन और अगरू से चर्चित हैं, जिसके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही है, जो रत्न में अलंकारों से विभूषित है, जिसका वज्र स्थल मणिराज कौस्तुभ की कांति से अत्यंत उज्जवल दिखाई देता है, जिसकी चूड़ा में मोर का पंख लगा है, जो मालती की माला से विभूषित है, पारिजात के फूलों के हारों से अलंकृत है, करोड़ों कंदर्पों के लावण्य का मनोहर लीला धाम है, समूह की समूह गोपियां मंद मुस्कान और बाकी चितवन से जिसकी ओर देखा करती हैं, जो नूतन यौवन से संपन्न तथा राधा के वक्ष स्थल पर विराजमान है, ब्रह्मा आदि जिसकी स्तुति करते हैं, जो सबके लिए वंदनीय चिंतनीय और वांछनीय है, और जो स्वात्माराम पूर्ण काम तथा भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर रहने वाला है। आपके उसी रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा कहकर वे श्रेष्ठ गंधर्व भगवान शंकर के सामने खड़े हो गए। श्री कृष्ण के रूप का वर्णन सुनकर भगवान शंकर के श्री अंगों में रोमांच हो आया, उनके नेत्रों में आंसू भर आए। वे गंधर्वों की उक्त बातें सुनकर उनसे इस प्रकार बोले, मैंने यह जान लिया था कि तुम लोग श्रेष्ठ वैष्णव हो और अपने चरण कमलों की धूल से पृथ्वी को पवित्र करने के लिए भ्रमण कर रहे हो। मैं श्री कृष्ण के भक्त के दर्शन की सदा ही इच्छा करता रहता हूँ, क्योंकि साधु संत तीनों लोकों में दुर्लभ है। तुम लोग मुझे पार्वती और देवताओं से भी बढ़कर सदा प्रिय हो। मुझे वैष्णव जन अपने तथा अपने भक्तों से भी अधिक प्रिय है। परंतु मैंने पूर्व काल में जो प्रतिज्ञा कर रखी है वह भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। महाभाग वैष्णवों सुनो, मैंने कह रखा है कि पार्वती के व्रत के समय जो लोग किसी अन्य व्रत के निमित्त इस सरोवर से कमल ले जाएंगे वे शीघ्र ही आसुरी योनि को प्राप्त होंगे। इसमें संशय नहीं है। श्री कृष्ण के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता है। तुम लोग पहले दानवी योनि में पढ़कर फिर निश्चय ही गोलोक में पधारोगे। तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए उत्कंठा है, अतः बच्चों तुम्हें भारतवर्ष के वृंदावन में उस रूप का अवश्य दर्शन होगा। श्री कृष्ण को देखकर उन्हीं के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हो तुम वैष्णव शिरोमणि बन जाओगे और दिव्य विमान पर आरूढ़ हो हरिधाम को पधारोगे। तुम लोग अभी यहाँ उस वांछनीय रूप को देखने के लिए उत्सुक हो, अतः वह सब देखो।
ऐसा कहकर भगवान शिव ने उन्हें उस रूप के दर्शन कराए। उस रूप के दर्शन करके उन वैष्णवों के नेत्रों में आंसू भर आए। वे सर्वरूपी श्री हरि को प्रणाम करके दानवी योनि में चले गए। इसलिए वे दानवेश्वर हुए। वसुदेव तो पहले ही मुक्त हो चुका था। सुहोत्र, बकासुर, सुदर्शन और प्लम्ब और स्वयं सुपार्श्व केसी हुआ था। भगवान शंकर के वरदान से श्री हरि के परम उत्तम रूप के दर्शन करके उन्हीं के हाथ से मृत्यु को प्राप्त होवे उनके परम धाम में चले गए। विप्रवर श्री हरि का यह अद्भुत चरित्र कहा गया। बक, प्रलम्ब और केसी के उद्धार का यह प्रसंग वाचकों और श्रोताओं को मोक्ष प्रदान करने वाला है। नारद जी ने पूछा, महाभाग, आपके कृपा प्रसाद से यह सारी अद्भुत बात मैंने सुनी। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पार्वती ने कौन सा व्रत किया था, उस व्रत के आराध्य देव कौन हैं, उसका फल क्या है और उसमें पालन करने योग्य नियम क्या है। भगवान, उस व्रत के लिए उपयोगी द्रव्य कौन कौन से हैं, कितने समय तक यह व्रत किया जाता है और उसकी प्रतिष्ठा में क्या क्या करना आवश्यक होता है। प्रभु, भली भांति विचार कर बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ज्योतिष के अनुसार वह समय जबकि सूर्य विषुव रेखा पर पहुंचता है, वह दिन रात दोनों के बराबर होते हैं। आगे की कथा का वर्णन आगे समय में करेंगे। आज की इस कथा का सुंदर पारायण, सुंदर कथा का इस गान मैं श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ। भगवान श्री राधा कृष्ण सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा, जय राधा श्याम। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन जगवृंदवंदन, यशोदानंदन ब्रज जगवंदन। राधा रूप निहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण।